कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान और काल बड़ो शिकारी। दो चीजें इस वक्त हो रही है। COP33 के लिए पीएम मोदी ने सबके सामने रख दिया प्रस्ताव, और जहां एक तरफ यूएई में मिले हैं सब, वहीं दूसरी तरफ क्या चाइना से तेल छीन लिया है भारत ने। वेनेजुएला में सबसे बड़ा गेम चाइना के साथ हो गया है। चाइना का बंटाधार हो गया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, वेनेजुएला ने अमेरिका के सामने कौन सी शर्त रख दी है, और आखिर क्या हुआ है कि जहाज को भारत की तरफ मोड़ दिया गया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। COP28 ये हो रहा है इस वक्त यूएई में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28। और यहाँ यूएई में बड़े बड़े दिग्गज पहुंचे हुए हैं, सब के सब यहाँ पे हैं। यहाँ तक कि मोइजू भी हैं, जो नए नए मालदीव के राष्ट्राध्यक्ष बने हैं। हालांकि बायलैटरल मीटिंग ये कर रहे हैं चाइना के दोस्तों के साथ खूब। इन्हें देखा गया तुर्की से बढ़िया वाली घुलन मिलन वाली बैठक, इन्हें देखा गया श्रीलंका के साथ घुलन मिलन वाली द्विपक्षीय बैठक, कतर के साथ भी देखा गया बड़ी नज़दीकियां। अब यहाँ पर जो नेता पहुँचे हैं, जलवायु परिवर्तन तो जो है सो है, कितना काम करेंगे वो तो भगवान जाने। लेकिन हाँ, यहाँ पर मुलाकातों का दौर चल रहा है, द्विपक्षीय कूटनीति भी खेली जा रही है, और इन सब के बीच में पीएम मोदी ने एक प्रस्ताव रख दिया है। मैं चाहती हूँ कि पीएम मोदी के इस प्रस्ताव को आप सुने। सबसे पहले COP28 रखा क्यों गया है? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आज दुनिया नहीं सुधरी ना, तो सुधरने लायक ही नहीं रहेगी। पुनर्जन्म होगा किसी दूसरे तीसरे ग्रह में। ऐसा इसलिए क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, सब कुछ बदल रहा है। जिस धरती जिस जमीन के लिए लड़ रहे हैं वो कुछ भी नहीं बचेगा, फिर अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जलवायु उसी हिसाब से बदल रही है। पीएम मोदी ने कहा, भारत ने जलवायु और अर्थव्यवस्था के बीच बेहतरीन संतुलन बनाया है। पीएम मोदी ने कहा कि वो चाहते हैं कि एक बहुत अच्छा, एक बड़ा भविष्य हो, और COP28 का कोई मतलब तो जरूर रहे। वैसे आपको बता दें, यूएई के राष्ट्राध्यक्ष ने पीएम मोदी का बड़ी ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। और आपको बता दें, ये एक वीडियो भी बड़ा चर्चा में आया जब इटली की पीएम और भारत के पीएम मिले, और जाहिर तौर पर अब सोशल मीडिया में कुछ और भी तस्वीरें जरूर आनी शुरू होंगी। पर COP28 को सफल बनाना सबसे ज़्यादा जरूरी है, और ये विकसित देशों को देखना होगा। आपको बता दें, पीएम मोदी ने यहाँ एक अखबार को इंटरव्यू दिया था, तो इस इंटरव्यू में ये स्पष्ट तौर पर कहा कि ये जानना और पहचानना बेहद जरूरी है कि विकासशील देशों ने इस समस्या के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया है, फिर भी विकासशील देश इसके समाधान में हिस्सा बनने के इच्छुक हैं। अब बात भी सही है। ये जो बड़े बड़े देशों ने जलवायु का इस्तेमाल कर लिया, और जलवायु का इस्तेमाल करके ये विकसित हो गए, और अब ये पाठ पढ़ाते हैं भारत जैसे देशों को। पर COP28 एक ऐसा शिखर सम्मेलन है जहां चाइना भारत के साथ मिलकर लड़ता है। यही एक स्टेज है जहां पर भारत को चाइना का भरपूर समर्थन मिलता है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में होने वाला है COP33, और इसके लिए पीएम मोदी ने न्योता भी दे दिया है। पर इन सब में एक सबसे बड़ी खबर, और ये खबर निकल कर आ रही है वेनेजुएला से। चाइना के लिए सबसे बड़ा टेंशन वेनेजुएला में खड़ा हो गया है। वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध हटाए, और समझ लीजिए कि चाइना के बुरे दिन शुरू हो गए। वैसे आपको बता दूं, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, चाइना बड़ी तेजी से अपने देश में नए नए न्यूक्लियर रिएक्टर पर काम कर रहा है, ताकि तेजी से वो न्यूक्लियर रिएक्टर बना सके। क्योंकि वो भी इस चीज़ को समझ चुका है कि जिस रफ्तार में ये तेल और गैस पर प्रतिबंध लग रहे हैं,
एक तो ऊर्जा के ऐसे स्रोतों पर निर्भर रहना होगा जो स्रोत कार्बन का उत्सर्जन नहीं करते हैं, क्योंकि दुनिया बचेगी तभी तो उसे कब्जाएंगे। और दूसरी बात कि तेल देशों की मनमानी अब उसकी नहीं चलेगी, ये भी समझ रहा है चाइना। स्क्रीन पर इस ग्राफ को देखिए, चाइना किस तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहा है। एक नंबर पर अमेरिका है तो वहीं दूसरे नंबर पर चाइना है, लेकिन अमेरिका को चाइना बहुत जल्दी पार कर देगा। कारण साफ है, नए रिएक्टर ज़्यादा तेज़ी से बना रहा है। अंडर कंस्ट्रक्शन जो रिएक्टर्स हैं उनको देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि चाइना यहाँ पर बहुत ज़्यादा फुर्ती दिखा रहा है। लेकिन जब ये बनेगा तब समस्या तो अभी शुरू हो गई। मैप में देख रहे हैं वेनेजुएला के पास में ही आपको दिख रहा है अमेरिका। एक जमाना था, बड़ी अच्छी वाली दोस्ती थी दोनों के बीच में। वेनेजुएला तेल और गैस का बड़ा वाला भंडार और अमेरिका तेल और गैस का खरीदार। 44% तक वेनेजुएला के सारे, तो वो जमाना था जब 44% तक वेनेजुएला के तेल खरीद लिया करता था अमेरिका। और अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर रिफाइनरी का काम करती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन पॉलिटिक्स, कूटनीति, राजनीति बीच में आ गई। ये एक बड़ा लंबा कहानी है, मैं उसे यहाँ पर जिक्र नहीं करूँगी। पर उसकी वजह से यहाँ वेनेजुएला के साथ संबंध तोड़ लिए, कंपनियों को बाहर निकाल लिया अमेरिका ने और प्रतिबंध ऊपर से ठोक दिए। प्रतिबंध ठोकने का असर क्या हुआ, दुनिया के देश सहम गए और वेनेजुएला से तेल खरीदना इन्होंने कम कर दिया। कम क्या, खत्म ही कर दिया। अब जहाँ जहाँ प्रतिबंध लगे हैं, ईरान पे प्रतिबंध लगे, वेनेजुएला पे प्रतिबंध लगे, वहाँ चाइना को एक बड़ा मौका मिला। चाइना ने क्या किया, इन देशों के साथ कहा कि भैया हम ले लेंगे तुम्हारा तेल। अब ये खुश हो गए, हाँ हम तो तेल को खरीदार मिल गया, लेकिन असली चीज तो बाकी थी कॉन्ट्रैक्ट की। इन्होंने कहा तेल तो खरीदेंगे लेकिन देना होगा हैवी डिस्काउंट। जब तुम पे प्रतिबंध लगा है, हम रिस्क लेंगे तो कुछ तो फायदा हमें भी होना चाहिए। और वेनेजुएला भी मजबूर हो गया। वेनेजुएला ने भी तेल बेचना शुरू कर दिया डिस्काउंटेड रेट पर और बड़ी मात्रा में तेल जाने लगी। स्क्रीन पर एक ग्राफ देख रहे हैं आप, कुछ इस तरीके का ग्राफ बन रहा है। चाइना की जो इंडिपेंडेंट रिफाइनरीज हैं वो वेनेजुएला से तेल खरीद रही थी, पर अब क्या हुआ है, अचानक से भारत ने सीन पलट दिया है। अमेरिका ने प्रतिबंध उठाए और अमेरिका के प्रतिबंध उठाने का असर क्या हुआ है, 1 महीने पहले तक चाइना जो तेल खरीदता था वेनेजुएला से करीब 3,60,000 बैरल पर डे खरीदता और पर डे पहुंचता था। लेकिन प्रतिबंध हटते ही सीधे आ गया है 1,10,000 बैरल प्रतिदिन, यानी कि अच्छी खासी कटौती। आपके मन में आएगा, अच्छा हो सकता है वेनेजुएला में प्रोडक्शन कम हो रहा हो। जी नहीं, 7,70,000 बैरल पर डे का प्रोडक्शन हो रहा है। और इसी बीच ये कहा जा रहा है कि चाइना के मार्केट में जहां एक बड़ी कटौती कर रहा है वेनेजुएला, तो वहीं भारत के लिए निकल चुका है करीब 20,000 मीट्रिक टन वेनेजुएलन क्रूड ऑयल लोड हो चुका है नवंबर महीने में, और कहा जा रहा है दिसंबर में होगा ये 3,90,000 मीट्रिक टन। और ये कार्गो सिक्का और मंगलोर में उतरने वाले हैं। चाइना को यहाँ एक बड़ा झटका दे रहा है वेनेजुएला, क्योंकि वेनेजुएला ये भी कह रहा है अमेरिका से कि अगर तुमने हमारे ऊपर से सारे प्रतिबंध उठा लिए तो फिर हम यहाँ पर चाइना को देना बंद कर देंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।